Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the scatter plot using SPSS. How can we make scatter plot using the software SPSS? इससे पहले हम एक्सेल के थ्रू तो सीख चुके हैं कि एक्सेल में कैसे बनाना है, तो SPSS में कैसे कंसर्ट करेंगे ये आज हम देखेंगे। एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम 10.8 फ्रॉम द रेफरेंस बुक। प्लॉट स्कैटर प्लॉट between x and y using SPSS. In variable view, variables are defined first. ठीक है जी। ये जो आपके पास क्वेश्चन है 10.8, इस क्वेश्चन में प्राइस दी हुई है और क्वांटिटी। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स इस क्वेश्चन में गिवन है। उस प्राइस और क्वांटिटी को हमने डिफाइन करना है वेरिएबल व्यू में। ठीक है, तो वेरिएबल व्यू में पहला वेरिएबल हमने क्या लिया, प्राइस, और दूसरा क्वांटिटी। क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिक हैं तो हमने इनके न्यूमेरिक वैल्यूज़ ली और इनका जो साइज़ लिया वो 8 है। होल नंबर्स में दी हुई थी, दोनों का डेसिमल प्लेसेस हमने क्या कर दिए, 0 कर दिए। और यहाँ पर उसके लेबल्स में पूरा क्या लिखा, प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। और इसके साथ साथ हमने मैयर में भी क्या लेना है, आपने दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो न्यूमेरिक हैं, मैयर किए हुए हैं, क्वांटिटी भी और इसी तरह से प्राइस भी। तो इसलिए इसके साथ जो है मैयर वो स्केल आएगा। ये आपका डेटा व्यू है। डेटा व्यू में आपने प्राइस और क्वांटिटी को जो है वो वर्टिकली एंटर कर दिया। कितनी वैल्यूज़ एंटर हो रही हैं, 10, यानी कि आपके पास 10 वैल्यूज़ 10 पेयर्स में आपके पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है जी। अब हम यूँ करते हैं, SPSS खोल लेते हैं और उसमें इसको कैरी ऑन करते हैं। SPSS में प्राइस और क्वांटिटी दोनों एंटर्ड हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें मैयर क्या लिया हुआ है, स्केल लिया हुआ है दोनों में। डेटा व्यू में देखा आपने, ये 10 वैल्यूज़ जो हैं वो P और Q के अंडर एंटर हुई हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम बड़ा सिंप्लीफाइड रखा है, P एंड Q। लेकिन जब लेबल में आपने लिखना है पूरा प्राइस और Q के सामने लिखना है क्वांटिटी सोल्ड। जब स्कैटर प्लॉट बनाएंगे तो लेबल में वो आपके लेबल से वैल्यूज़ उठा के पूरा उसे मेंशन करेगा। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे ग्राफ्स। ठीक है, क्योंकि हमने स्कैटर प्लॉट बनाना है तो ग्राफ्स में जाएंगे। ग्राफ, जैसे ग्राफ को क्लिक किया आप देखिए यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहला क्या है, चार्ट बिल्डर। तो चार्ट बिल्डर को आपने यहाँ से क्लिक किया। ठीक है जी। चार्ट बिल्डर को क्लिक करके आपने यहाँ से इसको ओके कर दिया। ये एक और विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। इस विंडो में आप देखिए गैलरी है, बॉटम लेफ्ट पे गैलरी। इस गैलरी को जैसे क्लिक किया आपने, आप देखें ना भी क्लिक करें तो भी आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बार है, लाइन है, एरिया, उसके बाद पाई चार्ट है, स्कैटर। ये आपको स्कैटर नज़र आए। जैसे हमने स्कैटर को क्लिक किया आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो गई। देखें जैसे भी आप बार पे कर रहे हैं तो बार की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, हमने स्कैटर को क्लिक किया तो स्कैटर प्लॉट की ऑप्शंस नज़र आ रही, 2D में भी आ रहा है, 3D शेप्स में भी आ रहा है। तो अब आपके पास जो है दो वेरिएबल्स हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो आपने इसमें से कौन सी सेलेक्ट करनी है, पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल स्कैटर। अब आपने एक बार क्लिक किया कुछ भी नहीं होगा, आपने इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे अपर साइड पर जो एक एरिया आपको नजर आ रहा है, स्पेसिफाइड एरिया, उसमें ये स्कैटर प्लॉट जंप करके चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसको डबल क्लिक किया। ठीक है जी। अब आप देखिए कि वो आपको ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन उसमें 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। डॉट्स आ रहे हैं इमेजिनरी हैं, अभी आप उसको ना समझें कि ये एक्चुअल है। आपने एक्चुअल कैसे बनाने हैं, एक वेरिएबल यहाँ से जो आपके पास टॉप लेफ्ट विंडो है इसमें वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, प्राइस P और क्वांटिटी सोल्ड Q। आप देखिए लेबल से उसने पूरे पूरे उसको उठा के यहाँ पर लिख दिया है P और Q के सामने। अच्छा, अब आपने एक वेरिएबल प्राइस को ड्रैग करके यहाँ से एक्स एक्सिस पे ले आना है और Q को सेलेक्ट करके ड्रैग करना है और आपने Y पे ले जाना है। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं एंड वी नो दैट कोरिलेशन इज एक्चुअली इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, एक्स वाई पे और वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आपकी चॉइस है कि आप प्राइस को एक्स एक्सिस पे लेना चाहें या क्वांटिटी को लेना चाहें, और वाई एक्सिस पे भी दूसरे वेरिएबल को। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कैटर प्लॉट जो है वो
ठीक ये बिहेव करेगा। अभी भी स्कैटर प्लॉट प्रॉपर नहीं बना हुआ जब तक कि आप ओके नहीं करेंगे। ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअल वाले डॉट्स नहीं हैं जब तक कि आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर देते हैं। और एग्जीक्यूट करने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को, इस कमांड को आपको क्लिक करना होगा किस पे? ओके पे। ठीक है जी। आपने यहाँ से इसको ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके पे क्लिक किया चंद लम्हे लगेंगे और उसके बाद आउटपुट विंडो जो ओपन हुई है उसमें आपको स्कैटर प्लॉट नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब आप देखिए स्कैटर प्लॉट जो नज़र आ रहा है इसको आप डबल क्लिक करते हैं तो आप इस स्कैटर प्लॉट को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आउटपुट विंडो में नज़र आ रहा है, इसमें एडिट नहीं हो सकता। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करते हैं एक और विंडो खुलेगी। ठीक है, अब आप देखें कि वो जो विंडो खुली है अब उसमें आप उसका टाइटल देखें उस विंडो का, वो है चार्ट एडिटर। इसका मतलब है इसमें चार्ट को आप एडिट कर सकते हैं। अब आप इसमें आ जाइए और आपने अगर एक्स एक्सिस पे प्राइस पूरा नहीं लिखा हुआ, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें प्राइस पे, तो प्राइस के साथ आप लिख सकते हैं कुछ भी चेंज करना चाहें। ठीक है, प्राइस ऑफर्ड कर लें, प्राइस ऑफर्ड फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो उसको चेंज कर देगा आपके सामने। और इसी तरह क्वांटिटी सोल्ड लिखा हुआ है, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इसका डॉट्स का कलर चेंज करना है तो आप डॉट पे लाके डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो और ओपन हो गई है। ठीक है, और अगर ये विंडो ना भी ओपन हो रही होती तो आपको ये यहाँ पर जहाँ मेरा एक कर्सर नज़र आ रहा है यहाँ पर कलर्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कलर्स आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये येलो सेलेक्ट करती हूँ तो ये येलो कलर हो जाएगा, या मूव या कुछ भी कलर, तो ये इसका कलर यहाँ से चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है स्कैटर प्लॉट का, इसके अराउंड भी एक आउटलाइन है, उस आउटलाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फिल है इसका मतलब है ये डॉट फिल हुआ हुआ है और ये इसका बॉर्डर है। इस वक्त बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का है। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉर्डर येलो कर देती हूँ। ठीक है, और फिल जो है वो मूव कलर का हुआ हुआ है, मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है जी, अप्लाई किया तो आपके पास ये आउटपुट नज़र आ रही है। इसके अलावा भी आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई रेफरेंस लाइन बनाना चाह रहे हैं कि स्कैटर प्लॉट किस पॉइंट के, किस लाइन के अराउंड जो है वो स्कैटर्ड हुए में है, तो रेफरेंस लाइन भी जो है वो इसमें प्लॉट की जा सकती है। ठीक है जी, ये तो एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स को उसने वो कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और आप यहाँ से बहुत सी ऑप्शंस जो हैं वो उनको और भी चेक कर सकते हैं कि आपने यहाँ से, ये अब आपके सामने जो है वो लाइन नज़र आ रही है। और ये देखिए कि आपको यहाँ जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है ये इक्वेशन का नज़र आ रहा है कि किस तरह से आपके जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है जी, यानी कि आपकी रिग्रेशन लाइन अगर इन पॉइंट्स के ऊपर फिट की जाती तो जो रिग्रेशन है वो किस तरह से काम करता। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है रिग्रेशन कॉफिशेंट्स की क्या रिजल्ट्स होते, तो वो आपके सामने यहाँ पे ये रिजल्ट्स दिए में हैं। ठीक, तो ये था आपका स्कैटर प्लॉट जिसको आप चार्ट एडिटर में जाके एडिट भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसको फाइनल कर सकते हैं। और यहाँ से इसको कॉपी करना चाहें तो आप यहाँ से कॉपी करके जहाँ भी आपने अपने वर्ड की फाइल में या किसी जगह पर भी इसको प्लेस करना है तो आप इसे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पर चार्ट बन के आ गया है। इसके अलावा इसमें टाइटल भी लगा सकते थे, आप चार्ट एडिटर में जाके इसमें टाइटल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी ऑप्शंस हैं इसमें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आउटपुट विंडो को हम अलहदा से सेव करते हैं और जो हमारी मेन जो विंडो थी जिसमें डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू था उसको अलहदा से सेव करते हैं। ठीक है जी, तो आउटपुट विंडो को सेव करना है तो उसका नाम डिफरेंट रखा जाएगा, उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होती है। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होती है। तो ये हमारी स्पेसेस की फ़ाइल थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन में कि नेक्स्ट हमने क्या किया। कि देखिए मैंने अभी इसमें आपको सामने मेंशन किया हुआ यहाँ पर कि ये ग्राफ्स को क्लिक किया, उसमें चार्ट बिल्डर को कर लिया। चार्ट बिल्डर के बाद आपने यहाँ पर ये सेकंड स्टेप जो है इसमें ये विंडो ओपन हो गई है। ये दो वेरिएबल्स आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ से ये ग्राफ, चूँकि ये स्पेसेस का वही 25 था तो इसमें आप देखिए कि ये वाली ऑप्शन नज़र आ रही है, जबकि वो जो इस वक्त ओपन हुआ हुआ है वो 23 ओपन हुआ हुआ है, उसमें ये वाली ऑप्शन नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेरिएशन है। तो स्क्रीनशॉट में भी थोड़ा-सा इसीलिए फ़र्क होगा, कोई बात नहीं। आप ने तो फर्स्ट वन ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, उसको सेलेक्ट कर लिया तो वो यहाँ पर आ जाएगी और आपने दोनों वेरिएबल्स को इसमें ड्रैग करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले गए और फिर आपकी आउटपुट जो है वो इस तरह से है। देखिए यहाँ पर मैंने इसका टाइटल भी रखा हुआ है। ठीक है, ये इसके लेबल के एक्सिस हैं।
इनमें मैंने इनका कलर जो है वो रेड कर दिया हुआ है और इसकी अराउंड जो है वो येलो लाइन है। तो ये आपका चार्ट एडिटर में इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। ठीक है जी।